अभी हमारे यहाँ एक शादी हुई तो उनको खबर थी कि बैंड बाजा नहीं बजाना, तो कहा जी बारात तो बड़ी दूर से आई है, तो ये तो मान नहीं रहे, तो ठीक है भाई बजाओ। जब बजा लिया तो सारी रात ढूंढते रहे, कोई मौलवी मिला नहीं निकाह पढ़ाने के लिए। सुबह को पड़ोस के किसी कस्बे में गए कि जी कोई मौलवी मिल जाए, तो उसने भी कहा कि भाई जहाँ जिन लोगों के यहाँ गुनाह किया है वहीं चले जाओ। अब वो मौलवियों का इत्तेफाक था कि उनको पहले नाक रगड़ना पड़ा, मस्जिद में जाके तौबा करनी पड़ी, उसके बाद उनका निकाह हुआ। तो उलमा जो ऐसा फैसला करते हैं काबिल तहसीन है। माशरे में हम लोगों की बड़ी कोताही है। दरअसल में क्या हुआ कि जो हमारा दीनी हल्का है तो उन लोगों ने एक तहरीक शुरू की कि लोगों को अमल बिल मारूफ की तरफ बुलाएं, और माशाल्लाह इतनी तेज़ी से बुलाया और साथ में कसम खा ली कि नहीं अनिल मुनकिर की बात नहीं करेंगे, मतलब किसी को नाराज़ नहीं करेंगे, मतलब किसी की दुखती रख के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे, मतलब किसी सरमायादार को टोकेंगे नहीं। तो इसने हमें खसारे की तरफ भेज दिया। जो जहेज़ की शादी होती है, उलमा को चाहिए कि उसका निकाह पढ़ाने से इनकार करें। जिन शादियों में बहुत ज़्यादा रुपया खर्च होता है वहाँ दीनदार लोग तो कम से कम अपने घर वालों को कहें कि जी मैं नहीं जाऊँगा, चाहे वो किसी का मामू है, चाहे वो चचा है, चाहे वो भाई है, चाहे वो अजीज़ है, चाहे वो अकारिब में से है, साफ तौर पर इनकार करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं बेटी वालों की भी कमज़ोरी है। ऐसे नालायकों को तो बेटी देनी ही नहीं चाहिए जो दहेज की मांग आपसे करते हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन में एहतिशाम निज़ामी क़ासिमी आज हमारे साथ ख़ास मेहमान तशरीफ़ रखते हैं शाही इमाम पंजाब हज़रत मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी साहब। सबसे पहले हम हज़रत का शुक्रिया अदा करते हैं कि हज़रत ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हज़रत आपका शुक्रिया। बहुत जज़ाकल्लाह। हज़रत आप हिंदुस्तान में एक बड़े मजहबी रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं। आपके एक आवाज़ से लाखों मुसलमान जमा हो जाते हैं। इस वक्त जहेज़ का मसला बहुत तेज़ी से उरूज पर है और बहुत सी बच्चियां बेनिकाह घरों में बैठी हुई है। सिर्फ वजह यह है कि उनके पास माल असबाब नहीं है। हज़रत आप जहेज़ के ताल्लुक़ से आप उम्मत को, कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन तरीक़ा इस्लाम की शक्ल में अता किया है। इस्लाम ने निकाह के जो फ़ज़ाइल बयान किए हैं उसमें बेहतरीन निकाह उसी को कहा गया जिसमें ज़्यादा ख़र्च ना हो, जिसमें ज़्यादा लोग ना हो, जो बड़ी सादगी के साथ जो है वो कर दिया जाए। तो आजकल जो मौजूदा दौर में निकाहों की रस्म शुरू हुई है और जिसमें बहुत सारी ऐसी रस्में हम लोगों ने शामिल कर ली जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं माशरे में हम लोगों की बड़ी कोताही है। दरअसल में क्या हुआ कि जो हमारा दीनी हल्का है तो उन लोगों ने एक तहरीक शुरू की कि लोगों को अमल बिल मारूफ की तरफ बुलाएं, और माशाल्लाह इतनी तेज़ी से बुलाया और साथ में कसम खा ली कि नहीं अनिल मुनकिर की बात नहीं करेंगे, मतलब किसी को नाराज़ नहीं करेंगे, मतलब किसी की दुखती रख के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे, मतलब किसी सरमायादार को टोकेंगे नहीं। तो इसने हमें खसारे की तरफ भेज दिया। इस्लाम तभी मुकम्मल होता है जब हम नेकी की तलकीन करें और बुराई से लोगों को रोकें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो शादियाँ होती हैं, जो जहेज़ की शादी होती है, उलमा को चाहिए कि उसका निकाह पढ़ाने से इनकार करें। जिन शादियों में बहुत ज़्यादा रुपया खर्च होता है वहाँ दीनदार लोग तो कम से कम अपने घर वालों को कहें कि जी मैं नहीं जाऊँगा, चाहे वो किसी का मामू है, चाहे वो चचा है, चाहे वो भाई है, चाहे वो अजीज़ है, चाहे वो अकारिब में से है। साफ तौर पर इनकार करना चाहिए कि जी आपकी शादी में फजूल खर्ची है, तो ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि इस्लाम ने जिन शादियों का जिक्र किया ये शादियाँ उन शादियों से मेल नहीं खाती। बहुत सारे सूबों में मुसलमानों में ये बीमारी फैली कि दहेज के साथ साथ अब नकद रकम मांगने लगे कि जी इतने लाख रुपए आप देंगे तो हम आपकी बेटी को निकाह करके लेके जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं बेटी वालों की भी कमज़ोरी है। ऐसे नालायकों को तो बेटी देनी ही नहीं चाहिए जो दहेज की मांग आपसे करते हों, और वो दहेज जो मांगने वाले हैं वो दहेज मांग लिया या ज़कात लेके खा ली तो दोनों एक ही बात है। ये भी एक भीख का कटोरा ही है। बाज़ लोग जो हैं बस सड़क पे लेके खड़े हैं, बाज़ लोग कमरे में छुप के इसके मुतालबात जो हैं वो कर रहे हैं। तो मुसलमान नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि जो माशरे में ख़ासकर जो ख़वातीन हैं इन्होंने जो रस्में
عزت کے نام پر شروع کی کہ جی ہماری عزت کا بکھیڑا ہو جائے گا، جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو یہ سمجھائیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہیں، نہ کہ جھوٹی رسمیں پیاری ہیں. اگر آپ رسول اللہ سے محبت کریں گے انشاءاللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ برائی جو ہے بڑی حد تک رکے گی انشاءاللہ. اچھا حضرت، ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی شادیوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ بینڈ باجا اور ڈی جے بجایا جا رہا ہے، آتش بازی کی جا رہی ہے. اور امیٹھی اتر پردیش کے علماء کرام نے، تمام علماء کرام نے متحد ہو کر بڑا قدم اٹھایا ہے کہ جو ڈی جے باجا بجائے گا، آتش بازی کرے گا، ان کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا، جنازے کی نماز نہیں پڑھائی جائے گی. تو آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے ہاں تو پنجاب میں شروع سے رواج ہے. میرے والد محترم مرحوم شیر اسلام مولانا حفیظ الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ہاں پہلے سے اس بات کے اوپر اتفاق رائے کی گئی کہ اگر کوئی بینڈ باجا بجائے گا، پٹاخے بجائے گا، تو شادی میں نکاح کوئی بھی نہیں پڑھائے گا. ابھی ہمارے ہاں ایک شادی ہوئی تو ان کو خبر تھی کہ بینڈ باجا نہیں بجانا، تو انہوں نے کہا جی بارات تو بڑی دور سے آئی ہے تو یہ تو مان نہیں رہے، تو ٹھیک ہے بھائی بجاؤ. جب بجا لیا تو ساری رات ڈھونڈتے رہے، کوئی مولوی ملا نہیں نکاح پڑھانے کے لیے. صبح کو پڑوس کے کسی قصبے میں گئے کہ جی کوئی مولوی مل جائے، تو اس نے بھی کہا کہ بھائی جہاں جن لوگوں کے یہاں گناہ کیا ہے وہیں چلے جاؤ. اب وہ مولویوں کا اتفاق تھا کہ ان کو پہلے ناک رگڑنا پڑا، مسجد میں جا کے توبہ کرنی پڑی، اس کے بعد ان کا نکاح ہوا. تو علماء جو ایسا فیصلہ کرتے ہیں قابل تحسین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. تمام ملک کے علماء کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جن شادیوں میں غیر شرعی کام ہوں گے، چاہے وہ کسی بہت بڑے سرمایہ دار کی شادی ہو یا کسی بڑے مسلمان لیڈر کی شادی ہو، اصل دھجیاں اسلام کی یہی لوگ اڑاتے ہیں. غریب آدمی بہت کم اڑاتا ہے. جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ عہدہ یا کچھ نہ کچھ دے رکھا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو ایک ایکسٹرا آرڈنری جاب ہے اسلام. تو علماء کو چاہیے کہ ایسی شادیوں کا خود بھی بائیکاٹ کریں اور کسی کو بھی نکاح پڑھانے کے لیے وہاں نہ بھیجیں. ہم نے اب تک جو اپنے اکابرین کو دیکھا ہے، اور علماء دیوبند کے جتنے بھی آپ اکابر حضرات کو دیکھیں گے، تو وہ کبھی بھی بہت بڑے سرمایہ داروں کی ان شادیوں میں جن میں غیر اسلامی رسومات ہوتی تھی، یا وہ سرمایہ دار جو غیر ناجائز طریقوں سے پیسہ کماتے تھے، ان کے گھروں میں دعوت کھانے نہیں جایا کرتے تھے. تو اس لیے اگر کوئی حضرات جا رہے ہیں، وہ دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ایسی رضامندی ہے کہ کچھ بھی کر لیں دنیا والے راضی نہیں ہوں گے. اگر راضی کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا ہے حضرت نے بڑی قیمتی باتیں بتلائی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کے متعلق کمنٹ میں لکھ کر ہمیں ضرور بتلائیے گا، اور اس کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کر دے، اور دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.